आज ना जब बढ़िया नहीं क्यों तुमने वो गाना सुना है? वो एक सीरियल आता था मेरे बचपन में, मेरे को तुम्हारा एज नहीं पता ना, अपने बचपन की बात कर रहा हूँ। तो उसका ना थीम सॉन्ग था, इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है। देख भाई देख, नहीं देखा जा रहा यार, क्या हो रहा है ये? मतलब पता था ये दिन आएगा, पता था, बट इतनी जल्दी जरूरत क्या है? चलाना भी एक बंदा गया उसका मास्टरमाइंड, बट बशीर तो है ही ना। अब भी सबसे ज्यादा जरूरत है एकता की, तुम आपस में ही भिड़ गए साले। CLWL आत्मचिंतन करना चाहिए। पहले तो जैमी लीवर से शुरू करेंगे भाई, मस्त मजा आया। एक सेगमेंट डाउन गया है उसका जहां पे वो बार बार स्विच कर रही थी, ठर्रा खाओ ने बहुत बढ़िया किया, मतलब ओवरऑल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर रवि गुप्ता से मेरे को जरूरत से ज्यादा उम्मीद थी, पता नहीं क्या एडिट मारा हुआ है, क्योंकि आधे लोगों को तो बुलाया भी नहीं। फनी था बट उतना भी नहीं था, मतलब जितना मैं देखते हैं आए हम लोगों से यूट्यूब पे और जितना उसका पुराना क्लिप आता है। अच्छा तो ये जो गेस्ट अपीयरेंस थी वो सही थी। पता नहीं रवि गुप्ता में उसे सच में कोई काउंसलर दिखा सलमान खान को, या उसे ये समझ में नहीं आया वो स्टैंड अप कॉमेडियन है। वो अपनी जिंदगी की वो पता नहीं कौन सा कश्यप है, अभिनव कश्यप, उसकी दास्तां सुनाने लग गया और कुछ ज्यादा ही बोला है, इतना ज्यादा बोला है कि मेकर्स को डब करना पड़ा है। सल्लू भाई इतना नहीं, छोड़ो ना, पानी पाओ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। उसमें गौरव खन्ना का टास्क था जिसमें उसको अमाल को करना था। भाई देखो क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। गौरव खन्ना को अमाल दिया, अमाल को पता है मेरी एक्टिंग करने वाला है, अमाल को बोला कि भाई तू गाना गा, मैं एक्टिंग करता हूँ। दोनों ने मजे लिए, सो रहा हूँ यहाँ सो रहा, जो भी मजा आया देख के कि ना उसको बुरा लगा, अपन में मस्ती में कर गए और दोनों खुशी खुशी एंटरटेनमेंट लेके चले गए। फिर आए हमारे मृदुल भाई, क्यों? क्योंकि मृदुल भाई को दिया उसकी ही गैंग मेंबर का, ये अपोजिट गैंग्स, यहाँ पे उसी के गैंग मेंबर का, अशनूर का। भाई अशनूर के बारे में उसने ऐसे कोई बात नहीं बोली जो तुमने पहले ना सुनी हो, जो किसी तीसरे बंदे ने ना बोली हो, जो घर के अंदर ना बोली गई हो, जो गेस्ट ने बाहर जाके ना बोली हो या सल्लू भाई ने ना बोली हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मृदुल ने कैसे बोल दी, कैसे बोल दी? तू एहसानों तले दबा हुआ है पकौड़े, देख रहा है तेरे को हम कितना इनोसेंट मानते हैं, कितना शरीफ मानते हैं। जब तेरे को सारी दुनिया के समझ में मैं भी थी ना, क्या बक कहती है ये आपकी दोस्त हो गया, बेगर हो गया, जी का सेंस क्या इस बात का? तेरी लड़कियां दोस्त है? नहीं। अरे ये कौन सा लॉजिकल, लड़कियां दोस्त है कि नहीं है? मुझे एक रिश्ता बताओ अभी नूर, हैशटैग इनको पता है कि नहीं पता, पता है कि नहीं पता मित्रों? ये दिखावा नहीं है, भाई बहन है नहीं, दोस्त के आगे पीछे मानते नहीं, ब्रो बॉयफ्रेंड ये बनेगा नहीं, सारी चीजें खत्म, सिर्फ दोस्ती रह गई। और ये शो जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं हम लोग। भाई ऐसा कौन सा खुदगर्ज लड़का है, खुददार लड़का है जिसको फ्रेंड जोन कर दिया और वो इतना बड़ा सिंप है कि वो लगा पड़ा 21 साल की लड़की पे। वो 21 साल के लौंडे 25 साल के लौंडे में ठीक लगता है, तेरी उम्र में नहीं लगता मेरे भाई। अभी तेरे एग्रेशन पे भी आऊंगा मैं, टेंशन ना ले तू। बाजी बदल लिया साला। बेतुका मुद्दा लगा मुझे, बेमतलब का मुद्दा लगा। अगर भाई एक टास्क है, टास्क में ये वाले टास्क में कर दिया तो दिक्कत की दिक्कत पड़ गई कि तूने मेरी ये वाली एक्टिंग क्यों करी। सेकंड टास्क था वो कूड़ा डालने वाला, उसमें मृदुल ने अपना थोड़ा सा स्पीच कह दिया, भाई गुस्सा हो गए, सल्लू भाई गुस्सा हो गए। मृदुल करे तो करे क्या, मैं बोल रहा हूं, अभी वो बोलना शुरू हुआ, उसे 2 वीक 3 वीक दो आराम से, फिनाले आ जाएगा उसके बाद, तब तक तो तू भी निकल जाएगी। सही बात है साले मैं मजाक नहीं करता हूं जब मैं बोलता हूं कि जीके वर्सेस एनीवन इन द हाउस, मैं जीके पिक करूंगा चाहे वो बजाज क्यों ना हो। और तू मेरे ही वाले दोस्त बजा रहा है? हम सिर्फ दोस्त हैं, हमारा कोई रिश्ता नहीं है ना जीके। मैं नहीं बताऊंगा ये दोस्ती जीके क्या करेगी। अरे कल से लेके अभी तक इतने सारे ट्वीट्स देखे मैंने साले जो अभिषेक बजाज की तरफ से इसको जीके के पीछे ही बढ़ गए। भाई तुझे अपने वाले को बढ़ाना है, प्रोत्साहित करना है, करो, मैं डिसएग्री नहीं करता उसमें, बट अगर तुम ऐसी बकैती करोगे और मेरे सुनने में आएगा, मैं रिएक्ट करूंगा। फिर मैंने 2-4 ट्वीट देखे जहां पे कहता भाई अभिषेक को अकेला खेलना चाहिए। मैं कहा सबको अकेला खेलना चाहिए, ट्रॉफी एक बंदा जीतेगा। और अगर ये थोड़ी वाली बात तू मानता, डायलॉग के अलावा कुछ नहीं होता, और तेरा एग्रेशन का इशू है और तू दिल का साफ बंदा है, तो जो बात तू अशनूर के साथ बैठ के मृदुल को बोल रहा है जीके के खिलाफ, जो बात तू प्रणीत के साथ बैठ के बोल रहा है जीके के खिलाफ, वो उसके मुंह पे जाके बोलता। सारे काम कन्फ्रंटेशन के जीके करे और बैकफुट पे भी जीके खेल रहा है। तू तो फ्रंट फुट पे खेलने वाला बंदा ना, मुंह पे जाके बात कर। आज तक तू किसी से डरा है इस घर में, तो पीठ भी से क्यों बकैतिया कर रहा है? नहीं चाहिए तेरे को साथ किसी का, मत ले। अगले 2-3 वीक के अंदर अभी क्या नाम है इसका, अशनूर जारी होगी, लिख के देने को तैयार हूं। हर सीजन में ग्रुप बनते हैं, साइड पे खोती है, इसलिए नहीं कि कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है कौन कम कर, अपने चांसेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि वोटिंग के लिए नंबर चाहिए होते हैं। और तुमने अब तक जीके को नंबर की तरह ट्रीट किया है और कहते भाई अभिषेक ने इतने फेवर किए, जीके ने क्या क्या गिनाओ, कौन से फेवर किए,
कौन से फेवर किए? किसी टास्क में अभिषेक को जरूरत थी, जीके ने नहीं दिया भाई, कैप्टनसी अपने दम पे जीती। अरे तो भाई जब टास्क की फिजिकलिटी का था, जब नंबर्स और दिमाग का खेल था, जीके नहीं करता पार्टिसिपेट उसको जिताने के लिए। अजीब बेतुके के रीजन है, मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा, मैं उम्मीद भी नहीं करता ऐसे फैन से जिनका दिमाग ही घुटने में है लीडर का, इनसे क्या ही उम्मीद कर लूं। गजब बेइज्जती है। कल तो ये बशीर हो गए, कल तो बशीर मेरे सपने में आया है, बाद में बताऊंगा, बट अबे सच में आया है, वो भी सुबह के सपने में। बताओ क्या जिंदगी है मेरी, लोगों के सपनों में हूर परियां आ रही हैं, मेरे सपने में बशीर और शेर साथ आए हैं, एक्चुअल शेर और बशीर और मैं तीनों साथ थे। तू 3 दिन पुरानी वीडियो जाके देख मेरी, मैंने उसमें भी बोला बशीर बैकफुट पे खेल रहा है, बैकफुट पे आ गया है, मिसिंग है। बट इस वीडियो में जो लास्ट कल का एपिसोड है उसमें एक सेक्शन आता है जहां पे जिशान के जाने के बाद, सलमान के जाने के बाद एक क्लिप आई है बशीर की, जहां पे वो अमाल से बात करता है कि भाई वाइब पूरी ऑफ है फरहाना की। मैं कहा ये बंदा गेम समझ रहा है, चुप है, शांति से खेल रहा है, जीके वाले स्टाइल में खेल रहा है, बट ऐसा नहीं, इसको अभी भी नंबर की जरूरत है। मुझे बशीर के बंदे आके बोलेंगे ना कि भाई इस बंदे को अकेले खेलने का चाहिए, ये अकेला, मैं खुद बोलूंगा अकेला खेल, उस तेरे को नंबर की जरूरत नहीं क्योंकि तेरे बाहर सपोर्टर हैं। बात तो सही है। जीके के बाद तो मैं खुद बशीर को सपोर्ट कर रहा हूँ। कौन सा बजाज थोड़े पे मेरे तीसरे नंबर पे है बजाज। अब द ओनली रीजन बजाज को मैं सपोर्ट कर रहा था क्योंकि वो जीके के ग्रुप में था या जीके उसके ग्रुप में था। अगर तुम्हें ग्रुप की वैल्यू नंबर गेम पे खेलनी है तो सेम आंसर मैंने जीके के स्पीच वाले पे मैं दिया हुआ था तान्या मित्तल और नीलम के लिए। अगर आपके लिए सिर्फ नंबर हूं और आप मेरी पार्टिसिपेट नहीं करते जीत में, आपकी स्टोरी में मैं एक किरदार नहीं सिर्फ एक नंबर रह गया हूं, तो आप भी दूर रहो, मुझे भी दूर रहने दो। और ये बात जीके जानता है, ये बात मैं जानता हूं, ये बात जीके के फैंस भी जानते हैं, ये बात मेकर्स भी जानते हैं। अभिषेक को जो करना पड़ता है वो दिखने के लिए करना पड़ेगा। जीके को उस चीज का मोहताज नहीं है, वो एक्सपीरियंस बंदा है, कितने सालों से इंडस्ट्री में घिस के आया वो यहाँ पे, वो अभी भी घिस रहा है। डिफरेंस समझो दोनों का। भाई ये जो करता है बजाज, अभी जो अमाल वाली चीज हुई, मैं कह रहा हूं अमाल गलत है, उसमें नहीं करना चाहिए था, डिसरिस्पेक्टफुल था। सेम गोज विद मालती चहर, मालती चहर ने जो बजाज के मुंह पे उंगली दिखाई वो भी गलत था, पूरा गलत था। बट तूने कॉल आउट किया मालती पे जिस टोन में किया, क्योंकि सलमान खान है, सही है, बहुत सही है, कॉल आउट करना चाहिए था, कर दिया आपने। लोगों ने कहा मूव ऑन भाई है, ठीक है, आप समझे, आप मूव ऑन करके, तो दिमाग तो चलता है तेरा। अमाल मलिक के टास्क में क्या हुआ एग्रेशन, क्यों हुआ एग्रेशन? तूने भी तो मुक्का मारा ना, उसके बाद तेरे को एहसास हुआ क्या हुआ है, और वो देख के बशीर वहां से उठ के आया और उसने धक्का मारा है। भाई बेस अगर देखा जाएगा तो वापस सेम लॉजिक आएगा ना, डेट फॉर टैट कर दिया, हम क्या बोले, सबको निकाल दें, शो चलाना है उनको। जब आप अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हो अपनी कैप्टेंसी में लड़की के सामने, तो लड़के के सामने क्या मर्दानगी दिखानी, और वो भी अमाल मलिक जिसको आप पहले ही धमका के बैठे हुए हो। अबे वो केज वाला टास्क याद आ गया मुझे सडनली। ये इसकी सौतेली गर्लफ्रेंड अशनूर की क्लिपिंग आई है प्रोमो में, जहां पे बजाज के साथ बैठ के ये बोलती है कि गौरव खन्ना के साथ सोच के बोलना पड़ता है। ये सेम बात इसने प्रणीत के मुंह पे बोली है। मैं कहा जी के घर में है, जिशान गया है, अगर आपको स्पेलिंग याद नहीं आती या समझ में नहीं आता तो ये चीज आप उससे मुंह पे क्यों नहीं बोल पाते? और मुंह पे बोलने के लिए सोच के बोलने की क्या जरूरत? मन में है, दिल में है, गट फीलिंग है, कुछ होगा ना। नहीं स्लूली सलाली पता नहीं क्या होता है, सालाली सोलूलू, वो थोड़ा स्लाइली कुछ कमेंट पास कर देते हैं। अरे कनिंग वे से होता है, मतलब चालाकी वे से कुछ होता है, उस वे से बात करके चले जाते हैं, टिप्पणी बात करके चले जाते हैं। मैं कहा ये लास्ट टाइम ईवल ईशा ने मारा था करणवीर मेहरा पे, वो शो जीत के गया है और उसका आज तक मैंने काम नहीं देखा। बस एक ही सॉन्ग आया था टीजर पे, वो भी फ्लॉप। तू अपना देख, साली फरहाना जब तेरे धज्जियां उड़ा रही थी तब तो बोलते निकलती नहीं, पीठ पीछे तू सबको भड़काती है और फिर बोलते मैं कुछ नहीं करती। अरे साहब बोलना कंधा चाहिए, वो विक्रम तू बैताल साली। कल लाइव में ये अशनूर कौर और मालती चहर रात में बैठे साथ में बैठे। मालती कहती कि जी के बहुत फेक है, दीदी कहती फेक तो है। मालती कहती हाँ पर बदतमीज नहीं है। हाँ बदतमीज तो नहीं है, मेरे वाले टास्क में भी उन्होंने बड़ा ध्यान रखा था। मैं कहा पकौड़ी फेक है, फिर तेरे साथ जो टास्क हुआ उसमें ध्यान रखा, बदतमीज नहीं है तो मतलब नाइस एक्ट हो रहा उसका, तो वो फेक है। मतलब बंदा तमीजदार है और तुम्हारे साथ अच्छे से बात करता है, गंदी जबान यूज नहीं करता, तुम्हें इज्जत देता है, बट फिर भी फेक है। तुम्हारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है बट फिर भी फेक है। कोई सेंस है इस बात? किचन में तो आपको लेके जाऊंगी। मालती दीदी का मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ रहा। अब क्या जीके से ऑब्सेशन है किचन में लेके? अरे दहेज में आया हूं मैं तेरे, हैं वो है मिक्सर हूं, ग्राइंडर हूं मैं, दहेज का गिफ्ट हूं तेरे, लेके जाऊंगी क्यों? तेरे बाप का नौकर हूं मैं। मैं बोला ना जीके के सामने नोबडी,
मेरा पहला प्रेफरेंस जीके है, उसके बाद बशीर है, उसके बाद बजाज है। और सॉरी, बजाज को उससे भी डाउन प्ले किया मैंने, प्रणीत मौर्य, उससे पहले प्रणीत मौर्य है। और डाउन प्ले करो साला मृदुल घुसेड़ो 5वें नंबर पे जो भी है। ये पीछे पड़ गई भाई। मालती और अमाल, इन दोनों की काफी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, दोनों की सेम हरकतें हैं, दिमाग वाले बंदे हैं दोनों, और खेलने का तरीका दोनों का सेम ही लग रहा है मुझे। सेम ग्रुप में भी है, या तो संगति का असर है या फिर मालती एकदम टारगेट लेके आई है कि हाईलाइट होना है तो किन को टारगेट करना है। इसने सेम चीज तान्या मित्तल के साथ करी है क्योंकि वो फेक दिख रही है। अब इसको जीके भी फेक दिख रहा है क्योंकि उसके नैरेटिव में वही सेट होता है। नॉमिनेशन वाला प्रोमो देखा है तुमने, रात वाली डिस्कशन बता दी। कल जब शो चला है, एपिसोड आया है, उसमें जीके गया तो जीके को बोलती, हाँ आपका बनता है कि आप मेरे को ताना मारो क्योंकि मैंने आप मेरे को कॉल आउट करो क्योंकि मैंने आपको टॉन्ट किया है और मैं आगे भी करूंगी। तो उसने बोला कि नहीं आप वो करो, इट्स ओके विद मी, बट आप जो फाइट हुआ है उसका अग्रेशन किसी और का अग्रेशन मेरे में निकालो जब मैं आपसे पूछने आ रहा हूँ या बात करने आ रहा हूँ। ये फिर उठ के जल्दी ये सेम पैटर्न अमाल मलिक करता है कि पहले आग लगाता है या पड़ जाता है और जब फंसने वाला होता है भाग जाता उठ के और फिर बोलता है कि जी के गेम खेल रहा है। जी के, मालती, अभिषेक बजाज, अशनूर, सब के सब एक बंदे से ऑब्सेस्ड है आज के पूरे दिन लाइव पे, और वो नाम है गौरव खन्ना। जब जैमी लीवर ने बोला ना कि बशीर तुम्हारा जीके वीक है, बिग बॉस में जीके बहुत स्ट्रांग है, सबका दिमाग ठनका है। और पता है क्या, जब ये बात जैमिनी ने बोली, तुम बशीर को देखना, बशीर क्लैप कर रहा है, तुम बजाज और अशनूर को देखना क्लैप नहीं कर रहे। जब जीके ने स्पीच दी गाड़ी के लिए, इन्होंने अमाल के लिए हाथ खड़ा किया था, जीके टाइम हाथ खड़ा नहीं हुआ दोनों का। और ये साले बात करते हैं कि भाई उसने किया ही क्या है, तुम्हारी जो मुंह बोली भाभी बनी है सौतेली, जाके उसका पहले पूछ ले भाभी है कि साइड चिक है या फ्रेंड जोन किया हुआ है भाई को। तुम चारों को भी क्लैरिटी मिल जाएगा। नहीं तो क्लैरिटी दे ही क्यों रहा है? प्रणीत ब्रिज है, उसने वर्ड यूज किया हुआ है क्योंकि दोनों एक दूसरे से कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं। प्रणीत इकलौता है जो दोनों साइड में चल रहा है क्योंकि वो मिडिल मैन है। प्रणीत नहीं होता तो आवेश दरबार होता, क्योंकि आवेश दरबार ने ही सबको बांधा हुआ था कच्ची डोरी से, जैसे जिशान ने कच्ची डोरी से बांधा हुआ था। वो ग्रुप भी बिखरा है, ये ग्रुप भी बिखरेगा और एक नया ग्रुप बनेगा, वो तो पक्का ही है। अब वो दिन देखेंगे जिस दिन अभिषेक बजाज वर्सेस जीके होगा, फिर तुम देखना मेरा असली रूप, फिर तुम बोलोगे पार्टी बदल लिया साला। अरे नहीं रे, मेरा पार्टी सेम ही है, इनको लग रहा था इनका पार्टी है। किसी दिन ये नजारा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। क्या बात है सर? भाई जीके नहीं यार, मैं बोल रहा हूँ, तुम कहते हो जीके ने कुछ नहीं किया, तुम्हारे पास वोट है ना, कर दो नॉमिनेट। तुम ग्रुप बनाना चाहते हो या अकेले खेलना चाहते हो, तुम्हारी चॉइस है, कर लो। वो बंदा बोलने की हिम्मत रखता है, करने की हिम्मत रखता है, और तुम्हें पता है वो कर सकता है। अगर तुम बोलते हो उसने कुछ नहीं किया तो थ्रेट क्यों तुम लोगों के लिए? और अगर थ्रेट है तो मुंह पे जाके बोलना, सबके मुंह पे हिपोक्रेसी गिना के बैठी है कि मुझे बोलते बैकफुट पे हूं। साली मेलती जब कहती है ये फ्रंट फुट होता है, जाके डेफिनेट, अरे तो बढ़ा ना मेरे को, भाग क्यों रही है? सबकी हवा खराब है और इकलौता बशीर ही लगता है इसमें मुझे, जो इतना सेंसिबल तो है। पीठ पीछे बोलने से अच्छा मुंह पे बोलो, खत्म करो, या कन्फ्रंट होगी या तो बात सॉल्व होगी या बात बढ़ेगी, बट यहीं पे होगी, अब भी होगी। इतनी क्लैरिटी सब में ले आओ, फिर बात करो फ्रंट फुट और बैक फुट की। जी के डे वन से ऐसा ही है, तुम्हारे कहने पे कोशिश करी, तुम्हें पसंद नहीं आई, तुम वापस वही दोगली गेम खेलने लग गए। जो तुम्हारा चेहरा है वो वैसा था वैसा ही है और वैसा ही खेल रहा है, और अब जब वो खेलेगा ना तुम्हारे सामने, तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा उसका अगला मूव क्या है, क्योंकि मैं ऐसा ही हूं। कर लो भाई, कर लो। मैं बोला ना ओपनिंग में, बजाज ये ग्रुप टूटने वाला था, ये टूटता ही, क्योंकि ऐसा नहीं, ये साथ नहीं रह सकते। जैसे जैसे नंबर घटेंगे वैसे वैसे ग्रुप पे क्वेश्चन तो आने ही थे। अब दिक्कत यह है कि इस टाइम पे नहीं होना चाहिए था, बट अगर इस टाइम पे तुम्हें अपनी प्रायोरिटी और अपने आप को दिखाना है तो ये डे वन पे समझना चाहिए था। ग्रुप बनाने से पहले रिश्ते अगर इमोशन पे बनाए हैं तो नंबर्स नहीं हो सकते, और अगर आप नंबर्स की बात कर रहे हो, यहां पे अकेला लोन वॉरियर बनने की कोशिश कर रहे हो, तो जहां जरूरत थी वहां पे करना था। जब आपकी सबके साथ फाइट थी, सबके साथ डीलिंग करने के बाद अब ये नहीं कर सकते कि हमारे पास मेजोरिटी तो है। कौन सी मेजोरिटी तेरे पास? कौन सी मेजोरिटी? कौन सी गलत फहमी में जी रही है? फरहाना से बहस किसने करी? बजाज ने। फरहाना निकालने में हाथ किसका? बजाज का। वापस लाने में हाथ किसका? जीके का। सलमान खान किसको बोल के गया कि आपको दोस्तों में क्लैरिटी चाहिए? फरहाना को। फरहाना किसके साथ बैठने बंदगी दोस्ती? अमाल मलिक के साथ। किसके साथ बैठना शुरू? जीके के साथ। ग्रुप में जीके के नहीं, वो अपना है, उसका अपना दिमाग है। तुम नोटिस कर लेना, लास्ट पूरे 7 दिनों में मैंने फरहाना को बहुत जगह पे टोका है, बहुत जगह पे कॉल आउट किया है
कि मेकर्स की कोई MMS क्लिप है जो कल कर रहा मैं, बट फरहाना भट्ट दिखती है भाई, दिखती है कि वो जब चाहे गेम फ्लिप कर सकती है। वो फ्लिपर नहीं, गेम पलट देगी। वो गूदा रखती है लड़के को जमीन दिखाने का, एक को तो जमीन पे लिटाने का। ये ले गिर गया। फरहाना भट्ट भी घुसेड़ो, बजाज को और डाउनग्रेड करो, हाथ से नो दोस्ती। साले तू जीके के खिलाफ गया, मैं तेरे खिलाफ जाऊंगा, खत्म बात। अब हो जाएगा बायस्ड, मैं तो हो जाऊंगा। जीके जहां आएगा मैं बायस्ड ओपिनियन दूंगा, चाहे वो गलत हो या सही, मेरे लिए वो सही रहेगा। ये सेम चीज मैंने मालती के लिए भी बोली थी। मेरी सौतेली गर्लफ्रेंड है बट वो जीके के खिलाफ जा रही है, मैं उसके खिलाफ भी जाऊंगा। इस बशीर गया था, मैं बशीर के खिलाफ भी गया था। इस शो में मेरा फेवरेट जो बना है 7 दिन देखने के बाद या डे 1 से ही बोल लो, वो जीके है और वो ही रहेगा। ठीक है, नहीं दिखता था तो भी मैं जीके की बात करता था, आज इतना सा भी दिखा है, मैं इतना बड़ा एपिसोड खींच गया। अब तुम जितना एग्रेशन करना कर लो भाई, पहले बेनिफिट ऑफ डाउट तुम्हारा था, अब डाउट ही नहीं, बेनिफिट है जीके का। पौधा उगाएगा, अब पेड़ छाया देगा तो फल तो वही खाएगा। ट्रू स्टोरी ब्रो। बाकी ये मेरे ओपिनियन थे। तान्या मित्तल रह गई। मैं तुम्हें कल के एपिसोड में बोला, तुम्हें पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया नहीं आया, तान्या मित्तल डे 1 से गेम खेल रही है। अगर यकीन ना हो, कल के एपिसोड में जाके एक सेगमेंट देखना, नीलम गिरी को इतना बोला, वो रोई, इतना रोने लग गई थी कि उस बाद में तो जवाब देना ही बंद कर दिया। उसको कंसोल करने के लिए वो पाउडर रूम, वॉशरूम वाले एरिया में तान्या मित्तल कहती है इसमें ज्यादा बाइट आती है। वो पूरा जानती है गेम इन एंड आउट, कौन सी चीज जाएगी, कौन सी चीज दिखेगी, कौन सी चीज का मुद्दा बनना चाहिए और एक ही चीज को मल्टीपल वे पे क्यों रिपीट करना चाहिए। सब तान्या मित्तल का कैलकुलेटेड मूव है। तुम बोलते हो जीके ओवर थिंकर है, सोचता है, सारी चीज अप्लाई करता है, उसके बाद डिसीजन लेके करता है, इसलिए उसे टाइम लगता है। तान्या मित्तल पढ़ के स्टडी करके आई और लोगों को घुमाना जानती है। को भाड़ में गए भाई, धंधे वाली औरत है, मतलब बिजनेस वुमन। बच गया साला। हाँ, बाकी ये मेरे ओपिनियन दे, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। और सोच ही रहे हो तो पहले ये सोचो दिवाली आ रही है, दिवाली के लिए शॉपिंग कर ली, उससे पहले घर की सफाई कर लो और उसके बाद फ्री टाइम मिले ना तो बाजार जाने का टाइम तो रहेगा नहीं, तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में ना Amazon की, उससे बाय करना, डिस्काउंट चल रहा है वहां पे। और बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, लाइक दिस वीडियो, हाइप दिस वीडियो, और ये रहा QR कोड। बशीर का सपना भी रह गया। अरे पता नहीं यार, दिन में ऐसी सपने में होता है ना, कुछ भी होता है, तो ऐसा मतलब कोई टास्क बस था, केज वाला ही टास्क था, उसमें मैं, बशीर और बाहर केज के शेर घूम रहा था। अब पता नहीं क्या हुआ सपने में, सडनली मैं बाहर की दुनिया में, और वो वहाँ पे क्या हो रहा है पता नहीं, तो मैं ऐसे बाहर गया, तो मैं घूम रहा हूँ, मतलब मिल रहा हूँ, तो उसमें से मैं बशीर की फैमिली से मिल रहा हूँ, उसकी बहन है, पता नहीं क्या बहन, मेरे को पता भी नहीं उसकी फैमिली में कौन है, बट उसकी अम्मी से मिल रहा हूँ, उसकी बहन से मिल रहा हूँ, और फिर मैं वापस टास्क में, और मैं बता रहा हूँ मैं तेरी फैमिली से मिला था, और वो कह रहा है कि साले तू मैनिपुलेट कर रहा है मेरे को। मैं कहा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं फिर वहाँ बाहर कि मेरे को सबूत दो, और ये सबूत लेते हो, मेरा दिमाग कॉन्शियस हो गया, तब उठने ही वाला था मैं कि भाई अगर मैं केज में हूँ, टास्क में हूँ, बिग बॉस वाले, तो मेरे को अंदर सामान ले थोड़ी जाने देंगे प्रूफ के तौर पे। मैं क्या देख रहा हूँ, तब नींद खुली है मेरी। अजीब सपना था, शेर मैं और बशीर, ये सपना था। ठीक है, चलो पीस आउट।